Hello, dear aspirants. A very special good evening and a very special welcome to you all on our YouTube channel. This is your host, mentor, reasoning educator, Shank Agrawal. And I welcome you all in the previous year based puzzles which we are doing for the SBI clerk exam, right? Today is the 19th part of our series, है ना? ये जो अपनी सीरीज चल रही है पजल की उसका 19th पार्ट है जो हम लोग को आज कंप्लीट करना है. Today is the 19th part. And 19th part means 19 multiplied by 4. Today we will be doing 76 puzzles. As of now we will be completing 76 puzzle जब से हम लोग ने स्टार्ट किया सेशन, राइट? So if you haven't watched all the previous session, then do watch because I have updated the playlist in the description box, so you can go and click on the playlist and watch all the parts if you are not able to watch them, right? So let's start the session. Start करेंगे सेशन को बिना देरी किए. But before starting the session, I want you all to please like the session, share the session, and if you are new on this channel, then do subscribe the channel so that you won't miss any future updates, right? So let's start with the first puzzle. आज की पहली puzzle आप सभी के सामने है आपकी स्क्रीन पे, जो कि इंग्लिश में भी है और इधर हिंदी में भी आपको दे रखी है, राइट? तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए. आपको बोल रहा है 6% जेके एलएमएनओ आर सिटिंग एट द ट्रायंगुलर टेबल. ट्रायंगुलर टेबल 19 पार्ट में पहली बार ऐसी पजल आई है ट्रायंगल की. चलो बनाते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन. ठीक है. फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. मतलब सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं, जरूरी इसी क्रम में हो. 3% कॉर्नर पे है. ओके, 1 2 3 और सेम 1 2 और 3. और रिमेनिंग पर्सन एजेस पे बैठे. एजेस मतलब किनारों पे, इधर इस तरीके से. ठीक है. और सभी लोग सेंटर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है सेंटर में बना के दिखाऊं. इसमें वो अंडरस्टूड है वो वाली बात. ठीक है. वन और टू दो केस अपने इस तरीके से बन चुके हैं. स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. देखिए क्या बनना चाहिए. एन जो है इमीडिएट लेफ्ट में है जेके. एन इमीडिएट लेफ्ट में जेके और जे और एम के बीच में एक है. देखो एन अगर इमीडिएट लेफ्ट में है जेके तो जे ऐसे रख सकता हूं और एन ऐसे बन सकता है, और जे ऐसे रख सकता हूं और एन ऐसे रख सकता है. एन इमीडिएट लेफ्ट में हो गया जेके. जे और एम के बीच में एक पर्सन है तो जे और एम के बीच में एक पर्सन है. एम या तो यहां आ जाएगा या फिर ऐसे बन जाएगा यहाँ पे. और इस केस में जे और एम के बीच में एक पर्सन या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा. आगे बोल रहा है एम डज नॉट सिट एट द कॉर्नर. अच्छा, एम कॉर्नर पे नहीं है तो केस नंबर 2 तो गलत ही हो गया. तो एक काम करते हैं, केस नंबर 1 का ही एक और पार्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? केस नंबर 1 का ही एक और पार्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. इसको 1A नाम देते हैं. चलिए, जे अपना यही रहेगा, एन रहेगा, और क्या बोल रहे हैं, जे और एम के बीच में एक पर्सन है ना, तो एम या तो यहाँ रहेगा या फिर एम अपना यहाँ पे रहेगा. ठीक है. एम और ओ इमीडिएट नेबर है तो केस नंबर 1 में ओ डेफिनेट यही बनेगा, और केस नंबर 1A में ओ अपना या तो यहाँ आ जाएगा या फिर ओ अपना यहाँ पे आ जाएगा. जितने लोग एन और एम के बीच में, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड एम इज सेम एज बिटवीन एल एंड के. तो यहां देखो पहले वाले केस में एन और एम के बीच में 0% है तो एल और के बीच में 0 ऐसे ही बन सकता है, एल के या फिर एल के. ठीक है. इस केस में देखो एन और एम के बीच में दो लोग तो आ ही रहे हैं. यहां से देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो लोग आएंगे. तो एल और के बीच में दो लोग लाने का मतलब क्या हो गया. अगर मैं यहां पे रखता हूं एल और के में से किसी को तो एक दो छोड़ के यहां बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा. लेकिन अगर मैं इस जगह पे रखता ओ ये वाले टॉप मोस्ट पे यहाँ पे एल और के को, तो एक दो छोड़ के एल के नहीं बनते. तो एल और के जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, एल के और दो छोड़ के एल के. तो यहां से ओ गायब हो जाएगा, ओ अपना यहाँ कंफर्म हो जाएगा, और एल और के रहेंगे यहाँ पे. उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज क्लियर होगी. के ना तो एन के पास है ना एल के पास है. तो देखो के एन और एल में से किसी के पास नहीं है तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि के और एल पास में आ गए, और के एन के पास नहीं है लेकिन के एल के पास आ रहा है, तो केस नंबर 1 गलत. ठीक है. यहां देखो के एन के पास अगर नहीं है, अगर के एन के पास नहीं है तो यहां से एल गायब और यहां से के गायब. ठीक है. ये बन गया अपना सॉल्यूशन ट्रायंगुलर टेबल का पहला वाला. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा. के एन और एल के पास नहीं ना. अच्छा सॉरी, के एन और एल के पास नहीं है, मैंने उल्टा कर दिया. के एन और एल के पास नहीं है तो के यहां से जाएगा. के एन और एल के पास नहीं तो के आ जाएगा यहाँ पे और एल आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो जितने लोग एनएम के बीच में थे, एनएम के बीच में दो आ रहे हैं या क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी प्रकार एल और के बीच में भी दो आ रहे हैं क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द राइट केस ऑफ आवर गिवन पजल. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पजल. सेकंड पजल आप सभी के सामने है, जो कि 7% TUV WXYZ आर वर्किंग इन एज अ जर्नलिस्ट इन द सेम कंपनी with a different grade
पोजीशन सच एज रिपोर्टर, REPE एंड इस तरह दे रखा है। तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, पोस्ट बेस्ड पजल है। ये इंग्लिश में दे रखा है और यहाँ पे इसका हिंदी में दे रखा है। तो बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है देख लेते हैं। देयर पोजीशंस आर गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो पोजीशन दे रखी है असेंडिंग में दे रखी है। रिपोर्टर सबसे छोटी, रेसिडेंट एडिटर उससे बड़ी, फिर पीई उससे बड़ी। पब्लिशर इज द हाईएस्ट पोजीशन, पब्लिशर जो है हाईएस्ट है। ये वाली जो पब्लिशर पोजीशन है हाईएस्ट है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे पब्लिशर को। हाईएस्ट है, लोएस्ट चलेंगे अपन लोग, डिसेंडिंग में चलेंगे, है ना। पब्लिशर के बाद एई बनेगा, असाइनमेंट एडिटर। फिर एई के बाद अपनी कौन सी है, एनी न्यूज एडिटर, ओके। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द पोजीशन है सब एडिटर, एसी, ओके। देन अपने पास पीई है, फोटो एडिटर, नो प्रॉब्लम। देन रेसिडेंट एडिटर, ओके। एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टर, लास्ट वन कौन सी है, रिपोर्टर है, ठीक है। तो ये अपने पास 7 डेजिग्नेशंस बन गई हैं और इसके कॉलम बना लेते हैं 2, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। तो आपको बोल रहा है यू इज अ सब एडिटर, यू सब एडिटर है तो यू को सब एडिटर में रख दो। ये केस नंबर 1 मान लेते हैं, इसको केस नंबर 2 मान लेते हैं। यू सब एडिटर हो गया। दो लोगों का यू और डब्ल्यू के बीच में पोजीशन है तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू यहां आ जाएगा, या फिर यू अगर यहाँ पे तो दो छोड़ के डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जेड की दो पोजीशन अबव है एक्स से, जेड एक छोड़ के एक्स, मतलब जेड पहले आएगा एक्स से, और एक्स यू के एडजेसेंट है। अब देखो केस नंबर 2 में अगर मैं एक्स को यू के इधर रखूंगा लेफ्ट में, इमिडिएट लेफ्ट में न्यूज एडिटर में, तो एक्स से एक छोड़ के जेड तो नहीं आ पाएगा, तो एक्स डेफिनेट यही रहेगा और जेड अपना यहाँ आएगा। केस नंबर 1 में क्या होगा कि एक और केस बन सकता है, यू यहाँ रहेगा, डब्ल्यू यहाँ रहेगा, एक्स यहाँ भी आ सकता है और एक्स यहाँ भी आ सकता है। जेड ऐसे बन जाएगा, केस नंबर 1 ही नाम दे दिया, और इसमें जेड अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो, जितने लोग डब्ल्यू और एक्स के बीच में पोजीशन रखते हैं, डब्ल्यू और एक्स के बीच में जितने हैं, डब्ल्यू और एक्स के बीच में मान लो कि एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं डब्ल्यू और एक्स के बीच में, तो वाई और जेड के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 में डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितने आ रहे हैं, एक पर्सन, तो वाई और जेड में एक आना चाहिए, तो जेड अगर ये तो वाई अपना यही आएगा डेफिनेट। केस नंबर 2 में डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक दो तीन आ रहे हैं, तो वाई और जेड में तीन आएंगे, एक दो तीन, वाई यहाँ आएगा। और केस नंबर 3 में डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक दो तीन, तो वाई और जेड में एक दो तीन, वाई अपना यहाँ आएगा, ठीक है। वी की पोजीशन एडजेसेंट है वाई के, वी की पोजीशन एडजेसेंट है वाई के, तो वी यहां बनेगा, इस केस में वी यहां पे और इस केस में वी यहां पे, यार तीनों ही सही जा रहे हैं। और टी की पोजीशन हायर है जेड से, तो जेड से हायर है तो केस 1 गलत, क्योंकि जेड से हायर कोई जगह खाली नहीं, केस 1 ही गलत, जेड से हायर कोई है नहीं। तो टी की अगर जेड से हायर है तो टी केवल यही बनेगा और ऑर्डर बनेगा डब्ल्यू टी जेड यू एक्स वी वाई इज द राइट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही इसका सॉल्यूशन बनाया होगा, केस नंबर 2 इज द राइट, ठीक है। तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि किसकी है, 10 बॉक्सेस, ओके, बॉक्स बेस्ड पजल है, सॉरी। और ये इंग्लिश में दे रखा है और ये आपको हिंदी में दे रखा है। 10 boxes QRST UVWXYZ are kept above another in different shapes of a stack but not necessarily in the same order. The lowermost is number 1, immediate above is number 2 and so on. बकवास, आगे पढ़ते हैं। Z was kept on an even number shelf but above the shelf number 5 बनाना पड़ेगा, okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और वैसे भी आप लोग इंटेलिजेंट, आप लोग खुद ही बनाते हो कि पजल, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलो देखो, बोल रहा है जेड जो है इवन नंबर शेफ में रखा है बट अबव द शेफ नंबर 5, 5 से ऊपर मतलब 6 या फिर 8 या फिर 10, जेड ऐसे आ जाएगा। तीन डिब्बे हैं जेड और वी के बीच में, तो एक दो तीन वी यहाँ आएगा, और इस केस में एक दो तीन वी अपना यहाँ आएगा, और इस केस में एक दो तीन वी या तो 10 पे जाएगा या फिर एक दो तीन वी अपना 2 पे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, और v नीचे रखा है z के, अच्छा v जब नीचे रखा है z के तो एक बात तो क्लियर हो गई, v को तो वहां से हटा ही दो ना, v को वहां से हटा ही दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो v अपना z से नीचे आएगा, v नीचे आ गया। बोल रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव वी, वी के ऊपर जितने हैं उतने यू के नीचे हैं। देखो जहां पे रिवर्स कंसेप्ट लगेगा पजल का वो हम रिवर्स कंसेप्ट लगा देंगे, और रिवर्स कंसेप्ट नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे। याद करना बहुत आसान है रिवर्स कंसेप्ट।
जितने वी के ऊपर है उतने यू के नीचे। अब केस नंबर वन में देखो, वी के ऊपर काउंट करने में किसी को अगर लग रहा है कि थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, वी के नीचे देख लो कितने हैं, जीरो, सॉरी एक है, तो यू के ऊपर एक रख दो, यू रख दो यहाँ पे। रिवर्स कंसेप्ट से मुझे ऐसा लगता है ना, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और थोड़ा टाइम बचता है। केस नंबर टू में वी के ऊपर काउंट करने में दिक्कत है, नीचे देख लो कितने हैं, एक दो तीन, तो यू के ऊपर तीन कर दो, एक दो तीन, यू आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें वी के ऊपर काउंट करना ज्यादा आसान है, तो ऊपर काउंट कर लो, एक दो तीन चार, तो यू के नीचे चार रख दो, एक दो तीन चार, यू आ जाएगा अपना यहाँ। ठीक है। फिर बोल रहा है जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन यूजेड इज सेम एज बिटवीन वीटी, मतलब यूजेड के बीच में अगर एन नंबर ऑफ डिब्बे हैं, तो वीटी के बीच में भी एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, है ना। यूजेड में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है और वीटी में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब जरा केस नंबर वन में देखो, यूजेड के बीच में दो हैं, तो वीटी के बीच में दो होने चाहिए, एक दो, टी अपना यहां बनेगा। यहां यूजेड के बीच में एक भी नहीं है, केस नंबर टू, मतलब वीटी के बीच में एक भी नहीं होगा, मतलब टी या तो पांचवें पे आएगा या फिर टी अपना तीसरे पे आएगा। यहां देखो यूजेड के बीच में कितने हैं, एक दो तीन चार, तो वीटी के बीच में चार आने चाहिए, तो वी के ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही बनेगा, एक दो तीन चार, टी अपना आ जाएगा यहाँ पे पहले नंबर पे, है ना। फिर बोल रहे हैं वीओटी एडजेसेंट नहीं है, तो वीओटी एडजेसेंट नहीं है, तो केस नंबर टू गलत हो गया, है ना। और केस नंबर वन और थ्री सही चल रहे हैं, ओके। डब्लू चार ऊपर है एक्स के, तो मतलब हो गया एक दो तीन, मतलब डब्लू और एक्स के बीच में तीन का आएगा और डब्लू ऊपर रहेगा। तो 10वें पे और आगे बोल रहा है डब्लू वाज केप्ट ऑन इवन नंबर शेफ, डब्लू को इवन नंबर पे रखा जाता है, डब्लू को इवन नंबर पे। केस नंबर वन में अगर 10 पे डब्लू को रखता हूं, तो एक दो तीन, एक्स नहीं आएगा, तो 8 पे रख के देखो, 8 पे रखूंगा, एक दो तीन, एक्स आ जाएगा। 6 पे आ नहीं सकता, 4 पे रखूंगा तो फिर एक्स नहीं आ पाएगा, तो 8 पे ही रहेगा डब्लू। और एक दो तीन, एक्स आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है जी। 4 पे रखता तो एक दो तीन, तीन तो आ जाते, लेकिन एक्स कहाँ जाएगा बेचारा, तो एक्स की भी परवाह करनी पड़ेगी अपन को, है ना। तो डब्लू को इवन पे अगर मैं इसमें रखता हूँ, तो 8 पे ही बनेगा मेरे हिसाब से, और तीन छोड़ के एक्स, एक दो तीन, एक्स अपना यहाँ आएगा। ठीक है, एक्स आएगा चौथे पे। अब छठा खाली था नहीं, और चौथे पे आ नहीं सकता, जैसे केस नंबर वन में नहीं आया। फिर y was kept थ्री शेप्स अबव s, y तीन ऊपर है s के, एक दो s, तो y और s के बीच में दो और y ऊपर रहेगा। तो देखो जरा, केस नंबर वन में y को 10 पे रखूंगा तो दो छोड़ के s 7 पे आ जाएगा, और 3 पे रखूंगा y को तो दो तो लोग आ जाएंगे, लेकिन s नहीं आ पाएगा, तो केस नंबर वन में y दो छोड़ के s ऐसे ही बनेगा। इसमें y को अगर 9 पे रखूंगा, एक दो छोड़ के s नहीं बनेगा। अगर 7 पे y को रखूंगा, दो छोड़ के s नहीं बनेगा, और अगर 3 पे y को रखा तो दो छोड़ के s नहीं बनेगा, तो केस नंबर थ्री भी क्या हो गया, गलत। ठीक है। और Q बस केप्ट अबव R, Q R के ऊपर है, तो Q यहां रहेगा और R आ जाएगा अपना वन पे। तो ऑर्डर बनेगा Y U W S Z T X Q V R इज द राइट वन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही इसका सॉल्यूशन पाया होगा। मूव करते हैं अपनी चौथी पजल पे, चौथी पजल और आखिरी पजल आज की क्लास की ये गई, जिसमें जो कि मंथ एंड डेट के बेसिस पे है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है इसमें, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि 8 पर्सन है और दो डिफरेंट डेट्स में क्या हुए थे, ये लोग बॉर्न हुए थे। और मंथ कौन कौन से, जनवरी अप्रैल जून जुलाई। तो जनवरी, अप्रैल, जून एंड जुलाई। ठीक है। और डेट कौन कौन सी है, 8 और 23, और यहां पे भी कौन सी है, 8 और 23। जनवरी मतलब 31, अप्रैल 30, जून 30 और जुलाई 31। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एच वॉज बोर्न, एच जो पैदा हुआ है 2 महीने पहले हुआ है के, और दोनों ही इवन डेट पे हुए हैं। 2 महीने पहले का मतलब क्या हो गया, जनवरी से अप्रैल 3 महीने गैप होगा, जनवरी के बाद फरवरी एक, मार्च दो, अप्रैल तीन, तो जनवरी अप्रैल का बनेगा नहीं। अप्रैल जून में देख लो, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, दो का हो गया। और जून जुलाई में तो कोई गैप ही नहीं है, 1 महीने का ही गैप, मतलब जून के जस्ट बाद आता है 1 महीने बाद, तो इसको छोड़ दो, तो अप्रैल और जून का बनेगा। और एच 2 महीने पहले है के दोनों इवन डेट पे, तो एच और के ऐसे ही बनेंगे, एच और के ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। दो लोग पैदा हुए एच और सॉरी के और एफ के बीच में, तो केस नंबर वन में एक दो, एफ अपना या तो यहां आएगा, और केस नंबर टू में एक दो, एफ अपना यहां भी आ सकता है। ठीक है। जी 3 महीने पहले पैदा हुआ आई के, और आई अप्रैल में पैदा नहीं हुआ है, मतलब आई अप्रैल में पैदा नहीं हुआ। 3 महीने का मतलब हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो जनवरी अप्रैल का 3 महीने का होगा। लेकिन आई अप्रैल में हुआ नहीं है, तो आई को छोड़ दो।
अब जून, अप्रैल और जुलाई का 3 महीने का बन सकता है। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। तो अप्रैल और जुलाई का बनेगा। अब जी 3 महीने पहले हुआ है आई के, तो जी अपना अप्रैल में आएगा और आई अपना जुलाई के, इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है। यही चीज बनेगी क्योंकि आई का अप्रैल में मना करा है, तो जी अपना डेफिनेट यहीं आएगा और आई अपना इस वाले में डेफिनेट यहीं आएगा। ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर आई सेम एज आफ्टर डी। अब रिवर्स कंसेप्ट याद करो क्या था, कि रिवर्स कंसेप्ट क्या कहता है, जहां से काउंट करने में पॉसिबल और आसान लग रहा है वहां से देख लो उसका उल्टा करके। यहाँ पे आई के बाद एक भी नहीं है, मतलब आपको आई के पहले बोला है, आप आई के बाद देख लो ना, आई के बाद जीरो, तो डी के पहले जीरो पॉसिबल है। और आई अगर यहां रखता हूं तो आई के बाद कितना है, एक, तो डी के पहले एक नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एफ है, तो आई यहां से कैंसिल, आई रहेगा यहाँ पे और डी रहेगा यहाँ पे आई के बाद एक, तो डी के पहले एक बन गया। अब इसको बिना रिवर्स कंसेप्ट पे करोगे तो अभी यही सॉल्यूशन और यही अरेंजमेंट बनेगा, याद रखना। जे वॉज बोर्न बिफोर ई, जे ई से पहले पैदा हुआ है तो जे अपना यहां रहेगा और ई अपना यहां रहेगा, और इधर जे अपना यहां रहेगा और ई अपना यहां रहेगा। और जे वॉज नॉट यंगर देन के, जे के से छोटा नहीं है, तो केस नंबर 1 गलत। क्यों? क्योंकि के से छोटा हो गया जे, के 8 तारीख और जे 23 तारीख, मतलब 15 दिन छोटा हो गया। और यहाँ पे के से बड़ा है जे, और यहाँ पे बोला था यंगर नहीं होना चाहिए, तो केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केस नंबर 2 इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पजल के सॉल्यूशन समझ में आएंगे, आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। क्लास की पीडीएफ आपको इधर मिल जाएगी, रीजनिंग सर्च करके टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ले सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।